तो कहानी की शुरुआत कुलीन नाम के एक बेहद हैंडसम लड़के से होती है। उसकी खूबसूरती कोई आम खूबसूरती नहीं होती। हालात ऐसे हैं कि उसे हमेशा अपना चेहरा छुपाकर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई लड़की उसका चेहरा देख ले तो वो तुरंत उसके प्यार में दीवानी हो जाती है। लेकिन कुलीन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय घर के अंदर ही बिताता है और बाहर निकलने से बचता है। कुलीन मांस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। इस परिवार को जैसे खुदा ने खास तौर पर बेहतरीन लुक्स देकर बनाया हो। कुलीन बताता है कि उसका बड़ा भाई ओकिस भी उसी की तरह बेहद हैंडसम है। वो सोशल मीडिया पर बड़ा स्टार है, जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। उसकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह उसकी शानदार पर्सनैलिटी और आकर्षक चेहरा है। हजारों लड़कियां उस पर जान छिड़कती हैं। इतना ही नहीं, ओकिस लोगों की डेटिंग कराने में मदद भी करता है। वहीं उनके पिता पार्कर भी कोई कम मशहूर नहीं है। उन्हें लोग हार्ट ब्रेकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने लगभग 1200 लड़कियों को डेट किया था। लेकिन फिर एक दिन पार्कर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब कुछ बदलने लगता है। जेसिका भी बेहद खूबसूरत लड़की होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मूछें होती हैं, लेकिन यही बात उसे बाकी सबसे अलग और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। दूसरी तरफ कुलीन घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करता है, लेकिन जब भी वो किसी जरूरी सामान के लिए बाहर निकलता है तो उसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियों की भीड़ लग जाती है। कई लड़कियां तो उसे देखकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि उनके नाक से खून तक निकलने लगता है। धीरे धीरे पूरे परिवार ने ये मान लिया था कि उनकी खूबसूरती कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ऊपर वाले का दिया हुआ एक अनोखा वरदान है। लेकिन कुलीन इसे कभी वरदान नहीं मानता। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि हर लड़की उसकी जगह सिर्फ उसके चेहरे से प्यार करती है। कुलीन चाहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसी लड़की आए जो उसके चेहरे की जगह उसके दिल से प्यार करे। यही सोचकर वो घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर देता है। वो पढ़ाई में बहुत ही तेज होता है, लेकिन फिर भी स्कूल नहीं जाता। इसी वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं बन पाता। उसके माता पिता और बड़ा भाई हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि कहीं इतना अकेलापन कुलीन को मानसिक रूप से अकेला ना कर दे। कुलीन की कुछ आदतें भी काफी अजीब होती हैं। वो घंटों मछलियों से बातें करता रहता है और अकेले ही खुद के साथ तरह तरह के खेल खेलकर अपना समय बिताता है। उधर ओकिस अपने माता पिता से कहता है कि क्यों ना कुलीन के लिए एक बिल्ली खरीद ली जाए ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बात इतनी आसान नहीं है। अगर कुलीन को सच में एक सामान्य जिंदगी जीनी है तो उसे घर से बाहर निकलना ही होगा। उसे लोगों के बीच रहना और सबसे घुलना मिलना सीखना होगा। पार्कर भी चिंता जताते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कुलीन घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने कई बार उसे नेशनल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए कहा, लेकिन उसने हर बार साफ मना कर दिया। तब ओकिस कहता है कि उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ भी कुलीन की डेट करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उस बात पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ओकिस सीधे कुलीन से पूछता है कि उसे कैसी लड़की चाहिए। इस पर कुलीन जवाब देता है कि लड़की प्यारी होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात यह है कि उसे मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। ये जवाब सुनकर ओकिस पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की को कुलीन पसंद ही ना हो उसके साथ डेट कैसे करवाई जा सकती थी। पूरा परिवार हर तरीका आजमा चुका था, लेकिन किसी भी तरह से कुलीन को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं हो रहा था। तभी जेसिका एक नया प्लान बनाती है। वो कहती है कि हम सब मिलकर एक नाटक करेंगे। हम कुलीन को यही दिखाएंगे कि अब हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्च नहीं उठा पाएंगे। उस रात जब कुलीन पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आता है तो ओकिस अपने माता पिता को इशारा करता है और सभी लोग प्लान के मुताबिक एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। वो जानबूझकर परेशान होने का नाटक करते हैं। वो कहते हैं कि अब उनके पास इतने पैसे नहीं बचे कि कुलीन की होम स्कूलिंग का खर्च उठा सके। आखिरी सेमेस्टर की फीस बहुत ज्यादा है और उसे भरने के लिए उन्हें अपना सामान तक बेचना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अब उन्हें खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर कुलीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसकी वजह से पूरा परिवार मुश्किल में पड़ गया है। ओकिस समझ जाता है कि उनका प्लान काम कर गया। अगली सुबह कुलीन रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अब आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने आखिरी सेमेस्टर के लिए स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पूरा परिवार बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी कुलीन अपनी एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ ऐसे स्कूल में पढ़ूंगा जहाँ केवल लड़के हों, ताकि मुझे लड़कियों से कोई परेशानी ना हो। जेसिका और पूरा परिवार बिना कोई बहस किए उसकी ये शर्त भी मान लेते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि अब कुलीन घर से बाहर तो निकलेगा और शायद अपने कुछ दोस्त भी बना पाएगा। अब आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब कुलीन पहली बार स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। ओकिस उसे अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाता है।
रास्ते में वो कुलीन से हेलमेट उतारने के लिए कहता है, लेकिन कुलीन साफ मना कर देता है। उसने पहले से ही फैसला कर लिया था कि वो पूरे दिन हेलमेट पहनकर ही रहेगा ताकि कोई उसका चेहरा ना देख सके और उसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो। लेकिन जैसे ही वो हॉरिटसन हाई स्कूल के अंदर कदम रखता है, उसका ये प्लान उल्टा पड़ जाता है। हेलमेट पहने होने की वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है। कुलीन किसी भी तरह से उनके ध्यान से बचना चाहता था, इसलिए वो जाकर सबसे आखिरी बेंच पर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद टीचर क्लास में आती है। हेलमेट पहने एक लड़के को देखकर वो हैरान रह जाती हैं और उससे उसका नाम पूछती हैं। कुलीन अपना नाम बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलमेट की वजह से उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं देती। तब टीचर उसे तुरंत हेलमेट उतारने के लिए बोलती हैं। कुलीन मना कर देता है। ये देखकर टीचर गुस्से में कहती हैं कि ये कोई रेसिंग ट्रैक नहीं बल्कि स्कूल है, यहाँ हेलमेट पहनने की परमिशन नहीं है। मजबूर होकर कुलीन धीरे धीरे अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद जो होता है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। अगले ही पल एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, क्योंकि टीचर जैसे ही कुलीन का चेहरा देखती हैं तो हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। उधर स्कूल के प्रिंसिपल ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर कुछ ही मिनटों में ऐसा क्या हो गया। जब वो छात्रों से इसकी वजह पूछते हैं तो सभी एक ही बात बताते हैं कि नया लड़का इतना ज्यादा हैंडसम है कि मैम उसकी खूबसूरती को संभाल ही नहीं पाई। ये सब सुनकर कुलीन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लड़का उसके बीच में जानबूझकर पैर अड़ा देता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उस लड़के का नाम सीडी होता है। वो पूरे स्कूल का सबसे बड़ा बुली था और हर नए लड़के को परेशान करना उसकी आदत थी। सीडी अपने दो साथियों के साथ कुलीन को जबरदस्ती स्कूल के स्टोर रूम में ले जाता है। कुछ देर के बाद जब कुलीन को होश आता है तो वो खुद को 3 लड़कों के बीच घिरा हुआ पाता है। वो तीनों खुद को किसी सुपर हीरो टीम की तरह पेश करते हैं। उनकी टीम का नाम था 3 टार्क। इस टीम का लीडर सीडी था और उसके बाकी 2 साथी इरनो और डिक्की थे। सीडी कुलीन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? कुलीन मना कर देता है। तब सीडी अपनी असली बात बताता है। वो कहता है कि उन्हें एक लड़की तक अपना मैसेज पहुंचाना है। उस लड़की का नाम अमांडा है, जो बीबीएम स्कूल की सबसे मशहूर मॉडल गर्ल है। हर साल दोनों स्कूलों के बीच में होने वाली प्रॉम पार्टी के लिए वो लोग इनविटेशन भेजते हैं, लेकिन बीबीएम स्कूल हमेशा उनका इनविटेशन ठुकरा देता है। इसी वजह से सीडी और उसके दोस्त पिछले 3 सालों से प्रॉम में शामिल नहीं हो पाए और उनकी ग्रेजुएशन भी अटक गई। सीडी किसी भी कीमत पर इस बार प्रॉम में जाना चाहता था, इसलिए वो चाहता है कि कुलीन अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करे और अमांडा तक उनका प्रॉम प्रपोजल पहुंचाए, क्योंकि अमांडा सिर्फ बेहद हैंडसम लड़कों की बात सुनती है। वैसे प्रॉम साल के आखिर में होने वाली एक बड़ी डांस पार्टी होती है, जिसमें दोनों स्कूलों के छात्र हिस्सा लेते हैं। उसी कमरे में एक और लड़का भी मौजूद होता है, जिसका नाम था कीबो। कीबो बहुत ही सीधा और नेक दिल लड़का था, लेकिन वो भी अक्सर सीडी की बदमाशी का शिकार बनता जा रहा था। सीडी कीबो को भी इस मिशन में कुलीन की मदद करने का आदेश देता है। साथ ही धमकी देता है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसका भी वही हाल करेगा जो अभी हेलमेट का करने वाला है। इतना कहकर वो गुस्से में कुलीन का हेलमेट तोड़ देता है। ये देखकर कुलीन फैसला करता है कि अब वो सीधे प्रिंसिपल से सीडी की शिकायत करेगा। कीबो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुलीन किसी की नहीं सुनता और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच जाता है। वो पूरी बात बता देता है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल सीडी को डांटने की बजाय उसी का पक्ष लेने लगते हैं। वो बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है, जो पिछले 3 सालों से सिर्फ प्रॉम पार्टी की वजह से फेल होता आ रहा है। इसके बाद प्रिंसिपल खुद कुलीन को धमकी देते हैं कि अगर उसने सीडी का ये काम पूरा नहीं किया तो वो उसे भी इस साल फेल कर देंगे। अब कुलीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। शाम को स्कूल के बाहर कीबो और कुलीन साथ बैठे होते हैं। कीबो उसके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और समझाता है कि अगर उन्हें इस साल पास होना है तो सीडी का दिया हुआ काम पूरा करना ही पड़ेगा। आखिरकार कुलीन भी मान जाता है। इसी दौरान उसे महसूस होता है कि कीबो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है और शायद पहली बार उसकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त आया है जो उसे उसके चेहरे की वजह से नहीं बल्कि उसके स्वभाव की वजह से पसंद करता है। ये सोचकर कुलीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन दोनों बीबीएम स्कूल पहुंचते हैं, जिसे ब्रेन ब्यूटी मैनर भी कहा जाता है। ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल था। कहानी में मजेदार बात ये दिखाई जाती है कि वहाँ की लड़कियों को सिर्फ खुशबू से पता चल जाता है कि कोई लड़का स्कूल के अंदर आया है। कुछ ही पलों में सभी लड़कियां बाहर इकट्ठा हो जाती हैं। अब क्योंकि कुलीन ने हेलमेट पहनकर रखा था, इसलिए सबको लगता है कि वो अपना चेहरा छुपा रहा है। शायद वो बहुत ही बदसूरत होगा। वो उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं कि उनके स्कूल में बदसूरत लड़कों का आना मना है। इसके बाद सभी मिलकर कुलीन पर हेलमेट उतारने का दबाव बनाने लगती हैं।
मजबूर होकर कुलीन धीरे धीरे अपना हेलमेट उतार देता है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा सबके सामने आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। उसकी खूबसूरती देखते ही देखते पूरे स्कूल में छा जाती है। लड़कियां उसकी तरफ इतनी ज्यादा आकर्षित हो जाती हैं कि अगले ही पल जबरदस्त अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद टीवी न्यूज में इस घटना की खबर दिखाई जाती है। रिपोर्टर्स बताते हैं कि एक अनजान लड़के की खूबसूरती ने पूरे गर्ल्स स्कूल में हड़कंप मचा दिया। कई लड़कियों की नाक से खून निकलने लगा, कुछ तो इतनी दीवानी हो गई कि उन्हें अपनी ही सुध-बुध नहीं रही। उस दिन के बाद पूरा शहर कुलीन को एक नए नाम से जानने लगता है, टू हैंडसम टू हैंडल, यानी ऐसा लड़का जिसकी खूबसूरती को कोई भी लड़की संभाल नहीं सकती। उधर अमांडा अपने मॉडलिंग शूट के दौरान वैन में बैठी यही न्यूज देख रही होती है। अमांडा बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और वो एक मशहूर मॉडल भी थी। जैसे ही वो पहली बार कुलीन का चेहरा देखती है, उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे ऐसा लड़का मिल ही गया जो उसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सकता है। उसी पल अमांडा मन ही मन फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। कुलीन की खूबसूरती की खबर देखते ही देखते पूरे शहर में फैल जाती है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि मॉस फैमिली के घर के बाहर लड़कियों की लंबी लाइन लग जाती है। हर कोई सिर्फ एक बार कुलीन को देखना चाहती थी। बाहर इतनी बड़ी भीड़ देखकर पार्कर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो घर के बाहर बाकायदा टिकट काउंटर खोल देता है और कुलीन के बचपन की यादें देखने और पूरे घर का टूर कराने के लिए मोटी फीस वसूलने लगता है। उधर जेसिका भी लड़कियों को पूरे घर की सैर कराती है और देखते ही देखते ये पूरा मामला एक कमाई का जरिया बन जाता है। इसी दौरान कुलीन किसी तरह सबसे बचते हुए घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसकी नजर टीवी न्यूज पर पड़ती है, जहां उसकी अपनी फैमिली उसके नाम पर पैसे कमाती हुई दिखाई देती है। ये देखकर कुलीन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके माता पिता ने उसे स्कूल सिर्फ इसीलिए भेजा था ताकि उसकी खूबसूरती का फायदा उठाकर पैसे कमाए जा सके। उसी समय आसपास मौजूद कुछ लड़कियां उसे पहचान लेती हैं। कुलीन तुरंत वहां से भाग निकलता है और भागते भागते एक घर की छत पर पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसके भाई ओकिस का वीडियो कॉल आता है, लेकिन जैसे ही कुलीन वीडियो में अपने घर के बाहर अब भी लड़कियों की भीड़ देखता है तो वो गुस्से में कहता है कि भाई, तुमने भी मुझे धोखा दिया, और तुरंत कॉल काट देता है। उस पल में कुलीन इतना निराश हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है। वो छत से छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी वहां मौजूद रे नाम की एक लड़की उसे रोक देती है। रे बेपरवाही से कहती है कि अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, मेरे सामने ये सब मत करो। कुलीन उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। पहली बार कोई लड़की उसकी खूबसूरती से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुई थी। वो रे से पूछता है कि क्या उसे प्यार जैसा कोई एहसास नहीं हो रहा, लेकिन रे को लगता है कि कुलीन शायद अजीब बातें कर रहा है और वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। यहीं से कुलीन के दिल में पहली बार सच्चे प्यार की शुरुआत होती है। उसे महसूस होने लगता है कि यही वो लड़की है जो उसे उसके चेहरे की वजह से नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखती है। लेकिन दूसरी तरफ रे के दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं आती। इसके बाद कुलीन कीबो के घर रहने चला जाता है। वहां कीबो की दादी उसका बड़े प्यार से स्वागत करती हैं और कहती हैं कि जितने दिन चाहे वो उनके घर पर आराम से रह सकता है। अगले दिन कुलीन और कीबो बीबीएम स्कूल पहुंचते हैं। वो अमांडा से मिलकर उसे सीडी की तरफ से भेजा गया प्रॉम प्रपोजल देते हैं। अमांडा सामने से तो ऐसा दिखाती है जैसे कुलीन की खूबसूरती का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो, लेकिन जैसे ही कुलीन वहां से चला जाता है उसके नाक से भी खून बहने लगता है, यानी वो भी बाकी लड़कियों की तरह उसकी खूबसूरती के असर से खुद को बचा नहीं पाती। वैसे दोस्तों, इस मूवी को देखते हुए आपकी तरह मेरे मन में भी एक सवाल आया कि भाई ये खूबसूरती को देखकर नाक से खून क्यों बहता है। तो मैंने भी इसके बारे में जाकर सर्च किया और अगर आप भी इसके बारे में कुछ सर्च करते हैं और आपको कोई जवाब मिलता है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। चलिए वापस आते हैं इस मूवी पर। इसी दौरान कुलीन की नजर अपनी क्रश रे पर पड़ती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और वो रे से बात भी नहीं कर पाता। कुछ समय के बाद कुलीन और कीबो की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। एक दिन कीबो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। असल में वो एक ऐसी लड़की को पसंद करता था जो एक दुकान पर काम करती थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रे ही थी। उसी समय कुलीन को पता चलता है कि कीबो पहले से ही रे को पसंद करता है। धीरे धीरे कुलीन ये भी नोटिस करता है कि रे और कीबो अक्सर साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और घंटों बातें करते रहते हैं। ये सब देखकर कुलीन के मन में जलन पैदा होने लगती है। अब रातों को उसे ठीक से नींद भी नहीं आती। वो सोचता है कि उसका बड़ा भाई ओकिस प्यार के मामलों का एक्सपर्ट है, इसलिए शायद वही उसकी मदद कर सकता है।
अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ओकिस इतना खुश होता है कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो हमेशा से चाहता था कि एक दिन उसका छोटा भाई भी प्यार में पड़े और वो उसे लव टिप्स दे सके। वहीं कुलीन अपने माता पिता को भी माफ कर देता है। उसे एहसास होता है कि अगर उन्होंने उसे स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो शायद वो कभी रे से मिल ही नहीं पाता। अगले दिन पूरा परिवार मॉल में किराने का सामान खरीदने जाता है। खरीदारी करते करते ओकिस कुलीन को लड़कियों को इम्प्रेस करने के तरह तरह के तरीके भी सिखाने लगता है। इसी दौरान कुलीन के मन में एक गलत ख्याल आता है। वो सोचता है कि अगर किसी तरह कीबो को रे से दूर कर दिया जाए तो शायद रे उसके करीब आ सकती है। उधर एक दिन अमांडा खुद कुलीन के स्कूल पहुंच जाती है। उसे देखते ही सभी लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं, लेकिन अमांडा किसी और से नहीं बल्कि सीधे कुलीन से मिलती है। वो उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है और साथ ही तोहफे में एक महंगा आईफोन भी देती है। वहाँ कुलीन बार बार रे के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रे उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो सिर्फ कीबो के साथ समय बिताती है और उसके साथ गाना गाती है और खुलकर हंसती रहती है। ये सब देखकर कुलीन के अंदर की जलन और बढ़ जाती है। जब कीबो कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है तब कुलीन रे से पूछता है कि क्या वो कीबो को पसंद करती है। रे तुरंत इस बात से इनकार कर देती है, लेकिन तभी कुलीन झूठ बोल देता है कि कीबो तो अमांडा से प्यार करता है। ये सुनते ही रे के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ साफ बता देती है कि वो दिल ही दिल में कीबो को चाहने लगी है। ये देखकर कुलीन और भी मायूस हो जाता है। आखिरकार वो एक नया प्लान बनाता है। घर पहुंचते ही वो अमांडा को फोन करता है और उससे एक खास मदद मांगता है। दिलचस्प बात यह थी कि अमांडा बिना कोई सवाल किए उसकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार भी हो जाती है। अगले दिन अमांडा की बर्थडे पार्टी होती है, जहां शहर के कई लोग मौजूद होते हैं। कुलीन भी कीबो के साथ वहां पहुंच जाता है। अमांडा दोनों का बड़े प्यार से स्वागत करती है। अब कुलीन के बनाए हुए प्लान के मुताबिक अमांडा ऐसा दिखाने लगती है जैसे वो कीबो को पसंद करती हो। वो उसे सबसे अलग एकांत में लेकर जाती है। उसी समय रे भी पार्टी में पहुंच चुकी होती है। दूर से वो देखती है कि अमांडा और कीबो एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं और ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। यह नजारा देखते ही रे का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर भाग जाती है। कुलीन भी तुरंत उसके पीछे जाता है। रे दुखी होकर कहती है कि उसे लगा था कि कीबो बाकी लड़कों से अलग है। वो लड़कियों को सिर्फ उनकी खूबसूरती से नहीं आंकता, लेकिन आखिर में वो भी बाकी लड़कों के जैसा ही निकला। कुलीन को लगता है कि यही सही मौका है। वो कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ। इसके बाद वो रे के सामने अपने दिल की बात कह देता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन रे शांत आवाज में जवाब देती है कि उसने कुलीन को हमेशा सिर्फ एक दोस्त माना है, उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं। लेकिन रे शांत आवाज में जवाब देती है कि उसने कुलीन को हमेशा सिर्फ एक दोस्त माना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रे के जाने के बाद कुलीन पूरी तरह से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ धोखा किया, लेकिन बदले में उसे अपना प्यार भी नहीं मिला। उधर पार्टी में सीडी भी अपने साथियों के साथ मौजूद था। जब वो अमांडा और कीबो को साथ में देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो खुद अमांडा को पसंद करता है। गुस्से में वो पार्किंग में कीबो को पकड़ लेता है और बेरहमी से उसकी पिटाई करने लगता है। कुलीन ये सब अपनी आंखों से देखता है, लेकिन डर की वजह से उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वो कुछ भी नहीं कर पाता। बाद में कुलीन घायल कीबो को उसके घर लेकर आता है। वहां कीबो की दादी उसके जख्मों पर दवा लगाती है। इसी दौरान कीबो अपनी सबसे कीमती कलेक्शन में से वो कार्ड कुलीन को दे देता है जिसे पाने का सपना कुलीन बचपन से देखता आया था। ये देखकर कुलीन समझ जाता है कि कीबो उसे सचमुच में अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और आखिरकार वो कीबो को सारी सच्चाई बता देता है। सच्चाई सुनते ही कीबो का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में कहता है कि अगर तुमने पहले ही बता दिया होता कि तुम्हें रे पसंद है तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझ लिया। इसके बाद वो गुस्से में कुलीन से कहता है कि आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, और इसके बाद वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। कई दिनों के बाद वो वापस अपने घर लौटता है। उसे देखकर उसका भाई ओकिस और उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुलीन किसी से भी बात नहीं करता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। अब वो रोज स्कूल तो जाता है, लेकिन कीबो का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। दोनों अक्सर एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं करता। अब कुलीन फिर से पहले की तरह अकेला और उदास रहने लगता है। उसकी इस हालत को देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आती है।
वो प्यार से कहती हैं कि तुम्हारी मछली अभी भी जिंदा है और सच तो यह है कि हम कभी भी कंगाल नहीं हुए थे। हमने सिर्फ तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए ये पूरा नाटक किया था। ये सुनकर कुलीन हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तब उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे, उसके अच्छे दोस्त हों जिनके साथ वो अपने दिल की हर बात खुलकर कह सके। माँ की बातें सुनते ही कुलीन की आंखों के सामने कीबो के साथ बिताया हर पल घूमने लगता है। उसे याद आता है कि मुश्किल हो या खुशी की घड़ी, कीबो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। ये सोचकर कुलीन की आंखें भर आती हैं। माँ उससे कहती हैं कि अगर तुम पहले ही अपनी फैमिली के साथ खुश थे तो अब हम तुम्हें कभी भी बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इतना सुनते ही कुलीन अपनी माँ को गले लगा लेता है। अगले ही दिन वो अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है। सबसे पहले वो रे के पास जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। दरअसल उस दिन के बाद से रे और कीबो ने भी एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद कुलीन कीबो के घर पहुंचता है, लेकिन कीबो अब भी उससे बात करना नहीं चाहता। तब कुलीन उससे कहता है कि मेरी गलती की सजा तुम रे को क्यों दे रहे हो, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर कीबो पहली बार अपने दिल की बात स्वीकार करता है। वो कहता है कि मैं भी रे से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाया क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता रहा। तब कुलीन उससे पूछता है कि आखिर उसे रे में क्या पसंद है। कीबो मुस्कुराते हुए रे की एक एक खूबी बताने लगता है। वो कहता है कि रे दुनिया की सबसे अलग लड़की है, उसकी मुस्कान सबसे खूबसूरत है और मैं उसे दिल से चाहता हूँ। तभी कुलीन अपना फोन उसकी तरफ कर देता है। असल में रे वीडियो कॉल पर ये सारी बातें सुन रही होती है। कीबो की बातें सुनकर रे की आंखें भर आती हैं। कुछ ही देर बाद दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता दोबारा से जुड़ जाता है। साथ ही कुलीन और कीबो की दोस्ती भी पहले की तरह मजबूत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आखिरकार हाई स्कूल की सबसे बड़ी डांस पार्टी यानी प्रॉम का दिन आ जाता है। कुलीन और कीबो साथ में पार्टी में पहुंचते हैं। कीबो रे के साथ अपनी पहली डेट पर जाता है। दोनों एक ही ईयरफोन लगाकर अपनी ही दुनिया में खोए हुए डांस करते हैं और उनके चेहरों पर सच्ची खुशी साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ कुलीन अमांडा के साथ पार्टी में शामिल होता है। दोनों की शानदार पर्सनैलिटी और खूबसूरती की वजह से उन्हें प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन का खिताब मिलता है। लेकिन इस खुशी के बीच भी कुलीन के दिल में रे के लिए एक हल्की सी फीलिंग अब भी बाकी रहती है। वो दूर खड़ी रे को मुस्कुराते हुए देखता है और उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेता है। यहीं पर इस खूबसूरत और हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अपनी लाइफ में इस तरह के प्यार को फील किया है? अगर हाँ और आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। सबसे बेस्ट कमेंट को मैं पिन भी करूंगा। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई है। तो भाई, पसंद आई है तो फटाफट इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और शानदार कहानी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।